चलिए, रूस का टैंक से ताबड़तोड़ हमला, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। इज्यूम पोपस्न्याया में रूसी टैंक दिखे हैं। हमला, रूसी टैंक से हमला हुआ है। रूस का टैंक से ताबड़तोड़ हमला इन तमाम इलाकों में। इज्यूम और पोपस्न्याया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्टिलरी का तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये देखिए, इस वक्त आपको ये तोप नजर आ रही है जो लगातार सामने निशाना साध रही है। ये रूस के टैंक हैं जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पूरी सीरीज, पूरी यूनिट आपको नजर आ रही है। कई तोपें एक साथ गोले बरसा रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का टारगेट नाटो है, क्योंकि जो भी देश नाटो में शामिल होने की कोशिश करते हैं व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर वो आ जाते हैं। और ये टारगेट नाटो क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देखिए। यहां पर आप देखिए किस तरीके से पोलैंड और यूक्रेन के बीच की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर है। और ये वो नाटो देश हैं जिससे व्लादिमीर पुतिन खार खाते हैं। और इनसे जो यूरोपीय वो देश जो अभी तक नाटो में शामिल नहीं हुए, दूरी रखने की बात कहते हैं। यूक्रेन को कहा गया था कि वो शामिल ना हो, और ऐसे में यूक्रेन जब नहीं माना, जब इसके लिए लगातार वो कोशिशें करता रहा, तो यूक्रेन अब किस तरह से निशाने पर, वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन पोलैंड और यूक्रेन की दूरी मात्र 25 किलोमीटर की है। पोलैंड जो है वो शामिल है नाटो में, और ऐसे में यूक्रेन की जो दूरी कम है, उसके जरिए किस तरीके से यूक्रेन निशाने पर, और उसका कुछ असर जो है वो पोलैंड में देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर इस ग्राफिक जरिए आप समझ सकते हैं। जी हाँ, तो पश्चिम के साथ साथ सबसे ज्यादा निगाहें हैं पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन पर। और उसी में एक शहर शामिल है मारियापोल, जहां पर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और यहाँ रॉकेट से ताजा हमले किए गए हैं, जिसके बाद नुकसान भी पहुंचा है। मारियापोल में रॉकेट से रूस ने फिर से एक बार हमला दागा है। मारियापोल में लगभग कब्जा है, लेकिन अभी भी यहाँ देखिए रॉकेट जो है वो छोड़े गए हैं। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए और भयंकर तबाही मची है। मारियापोल में तमाम जो लोग हैं और जो स्थानीय प्रशासन, उनका दावा है कि सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा मौतें मारियापोल में हुई हैं। मारियापोल में रूसी टैंक लगातार प्रहार कर रहे हैं। 55 दिनों से जारी जंग में रूस का कहर बदस्तूर जारी है। मारियापोल खंडहर बन चुका है। हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और रूस रणनीतिक रूप से बेहद अहम पोर्ट सिटी पर कब्जे का दावा कर रहा है। जरा देखिए कैसे रूसी टैंक मारियापोल में मौत बरसा रहे हैं। मारियापोल में जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दावा किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, हर हाल में यूक्रेन की सरजमी की रक्षा करेंगे। जेलेंस्की ने अपने हीरो सिटीज और योद्धाओं की तारीफ की है। मारियापोल से लेकर डोनबास, कीव से लेकर खार्किव तक जबरदस्त जंग जारी है। अकेले इरपिन में जंग की वजह से 269 लोगों की मौत हो चुकी है। हर बढ़ते दिन के साथ यूक्रेन में महातबाही और मौत का सिलसिला जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनबास में रूस ने हवाई हमलों को तेज कर दिया। आपको बता दें, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हमले रूस की ओर से किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तबाही अगर यूक्रेन में मचाई गई है तो वो रूस ने हवाई हमलों से ही मचाई है। और ऐसे में आप देखिए, एक बार फिर से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई है। डोनबास में किस तरीके से हमला किया गया है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आसमान में उड़ते हुए ये विमान लगातार वहां के लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, दहशत पैदा करते हैं, क्योंकि ये कब कहां बम गिरा देंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। डोनबास के आसमान में ये रूस के फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आए और उनके बाद ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप आवाज भी सुन पाएंगे इस फाइटर जेट की, और उसके साथ साथ वहां होने वाले धमाके को समझ भी पाएंगे। और इस बीच खबर माइकोलाइव से। माइकोलाइव शहर में रात भर भयंकर गोलीबारी हुई और उससे भयंकर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं माइकोलाइव शहर में किस तरह की भारी तबाही मची है। ताजा गोलीबारी के बाद रात भर ये पूरा शहर गोलीबारी से गूंजता रहा है। तस्वीरें माइकोलाइव से हम आपको दिखाएंगे। रात भर यहाँ भयंकर गोलीबारी की गई है रूस की तरफ से, और तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ये देखिए, दूर दूर तक आपको आवाजें, ये जो गोले दागे गए हैं उनकी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। यूक्रेन में हमले का रूस का दूसरा चरण